तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं चाहता हूं तुम लोग मेरे साथ एक कल्पना करो। हाँ, तो तुम्हें कल्पना करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए हम लेके आए हैं 8 फरवरी 2025 को पूछे जाने वाला ओरिजिनल रियल क्वेश्चन। मैं नहीं मानता। तो शुरू करते हैं, चलो। जिसमें तुम्हारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से त्रिविमीय आकृति का चयन कीजिए। जिसमें पहला ऑप्शन है चतुर्भुज, ऑप्शन बी है वृत्त, ऑप्शन सी है बेलनाकार, ऑप्शन डी है बहुभुज। तो त्रिमीय आकृति का मतलब होता है जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो। अगर तीनों है तो उसे हम त्रिमीय आकृति कहते हैं। तो चतुर्भुज में लंबाई और चौड़ाई रहता है तो दो ही है। वृत्त में भी दो ही, वृत्त ही एक तरह रहता है, यानी कि इसमें भी लंबाई चौड़ाई होता है। जो कि बेलन, जो कि इसका सही आंसर है, जिसमें तुम्हारा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों रहता है, यानी कि 3D है। तो इसको हम लोग त्रिमीय आकृति कहेंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब आते हैं सेकंड पे। सर्वसमिका ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होता है तुम्हारा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसको तुम लिख सकते हो, ए प्लस बी दो बार आया है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको तुम लिखोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। तो तुम चेक करो इसमें से कौन सा सही आंसर है। ऑप्शन ए जो कि है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आंसर गलत है। ऑप्शन बी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी गलत है। ऑप्शन सी चेक करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि तुम देख सकते हो इसका आंसर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जिसमें लंबाई तुम्हें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, और तुम्हें पूछा गया है घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन होता है तुम्हारा लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई। जहां पे तुम्हें लंबाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो 12 गुना चौड़ाई दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, और हाइट यानी कि ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो इसको गुना करोगे तो 12 पछे 60, 60 नए 54, यानी कि 540, जो कि तुम देख सकते हो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है 144 एक्स का पावर 4 वाई भागा माइनस 12 एक्स स्क्वायर। तो 144 एक्स का पावर 4 बटे माइनस 112 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक वाई था, तो यह एक्स का पावर 4 है, नीचे एक्स का पावर 2 है, तो यह कटेगा, 2 2 कटेगा, यानी कि एक्स का पावर 2 आ जाएगा। और यह 12 12 144 होता है, तो 12 12 144, तो यहाँ से तुम्हारा कटेगा तो इससे आंसर निकल के आएगा -12 एक्स स्क्वायर वाई, जो कि तुम देख सकते हो। ऑप्शन ए है +12 एक्स स्क्वायर वाई, ऑप्शन बी है -12 एक्स स्क्वायर, ऑप्शन सी है जो कि -12 एक्स स्क्वायर वाई, जो कि तुम देख सकते हो इसका सही आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है किसी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका भुजा वर्ग के कितना गुना होता है। तो किसी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि तुम्हें एक घन दिया हुआ है इस तरह, और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6l²। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, तुम्हें दिया हुआ है क्षेत्रफल वर्ग स्क्वायर, यानी कि l² दिया है, और पूछा गया है l² का कितना गुना, तो तुम देख सकते हो 6 गुना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 20 पेंसिल का 3 दर्जन पेंसिल का अनुपात क्या होगा। तो 20 20 पेंसिल दिया हुआ है का 3 दर्जन पेंसिल का अनुपात, तो 1 दर्जन में 6 होता है, तो 3 दर्जन में, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें तुम्हें पूछा गया है 20 पेंसिल का 3 दर्जन पेंसिल का अनुपात क्या होगा। तो 20 पेंसिल और 3 दर्जन पेंसिल, यानी कि 1 दर्जन में 12 होता है, तो 12 तिया 36, तो 20 बटे 36, तो इसका अनुपात यह कटेगा तुम्हारा 4 का पहाड़ा में, तो 4 पछे 20, 4 9 36, यानी कि 5:9। ऑप्शन ए तुम देख सकते हो 9:5 है, ऑप्शन बी है 5:18 है, ऑप्शन सी है 10:9 है, ऑप्शन डी है 5:9, जो कि इसका सही आंसर है।
देख सकते हो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 पे। एक चतुर्भुज के सभी बाहरी कोणों का योग कितना होता है? तो सभी बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सत्य नहीं है? तो तुम्हें सत्य नहीं है उसको चुनना है, जिसमें पहला ऑप्शन है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर समद्विभाजित करता है। तो यह ऑप्शन इसका सही है। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर होती है? तो समांतर चतुर्भुज इस तरह होती है, जो कि तुम्हें पता है। तो इसका क्या सभी भुजाएं बराबर होती है? सभी भुजाएं बराबर होती है? नहीं होती है सभी भुजाएं। तो ऑप्शन बी इसका गलत आंसर होता है, और तुम्हें गलत ही छांटना है। तो ऑप्शन बी इसका जो कि है सही आंसर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यदि x और y का प्रतिलंब अनुपात में है तो कौन सा कथन सही है? तो तुम्हें यहाँ पे x1 और x2 में दिया है, तो x1 अपॉन y1 का प्रतिलंब में है, यानी कि x बटे x1 बटे y बटे y1। तो इसका आंसर होगा x बटे x1 इंटू y बटे y1। तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। तो यहाँ से तुम्हारा निकल के आएगा, इसको y2 मानते हैं, इसको y2। तो यहाँ से नीचे वाला ऊपर जाएगा y2 बटे x2। तो यहाँ से तुम्हारा आंसर निकल के आएगा x1 x2 बराबर y1 y2। तो तुम देख सकते हो इसका सही आंसर है x1 x2 y1 y2। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि तुम्हें दिया गया है। वर्ग 8 के 20 विद्यार्थियों द्वारा गणित विषय के पूर्णांक 100 अंकों में प्राप्त संख्या है। तो उपरोक्त आंकड़ों का परिसर क्या है? तो परिसर होता है सबसे इन आंकड़ों में सबसे अधिक संख्या माइनस सबसे कम संख्या। तो इन आंकड़ों में सबसे अधिक संख्या है, देख सकते हो यहाँ पे तुम्हारा 93। 93 से ऊपर कोई लाया है? नहीं लाया है। तो 93 माइनस सबसे कम कितना है? सबसे कम है इसमें से 15 15 15 15। हाँ, तो 93 माइनस 15। तो यहाँ से तुम्हारा घटाओगे तो 13 13 में 5 घटाएंगे तो बचेगा तुम्हारा 8, और यहाँ 8 में से 1 घटाएंगे तो 7, 78। ऑप्शन ए 15 है, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी है 92, ऑप्शन डी है 78। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो कि पूछा गया है 600 सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन के भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू एल स्क्वायर, यानी कि लंबाई का स्क्वायर। और तुम्हें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर गुना 6 गुना एल स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर, और तुम्हें लंबाई ज्ञात करनी है। तो एल स्क्वायर बराबर होगा तुम्हारा 6 को गुना में इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 600 बटे 6। अब ये कटेगा 6 और 600, तो 6 एकम 6 यानी कि 100। तो यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आएगा एल स्क्वायर बराबर 100। तो एल बराबर होगा √10 और रूट 100, और √100 का मान आता है 10। तो यहाँ से तुम्हारा आंसर निकल के आएगा 10, जो कि इसका लंबाई होगा तुम्हारा, मतलब इसका भुजा होगा तुम्हारा 10। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो 1 दर्जन केले का मूल्य 30 रुपये है, तो 360 रुपये में कितने दर्जन केले मिलेंगे? तो यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है 1 दर्जन केले का मूल्य तुम्हें दिया है 30 रुपये। तो 1 रुपये में कितने केले आएंगे? 1 रुपये में 1/30 इतना हाफ दर्जन केले आएंगे। तो 360 रुपये में 1/30 गुणित 360। अब यहाँ से काटोगे तो 0 0 कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 360 रुपये में 12 दर्जन
₹360 में 12 दर्जन केले मिलेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें तुम्हें पूछा गया है 2400 रुपये का 200 वर्ष के लिए 20% दर की वार्षिक रुपए से संयोजित होने वाला मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो तुम्हारा चक्रवृद्धि, हाँ तो तुम्हें चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है P इंटू 1 प्लस रेट यानी कि R/100 इन पावर T। तो यहाँ पे तुम्हें P यानी कि मूलधन तुम्हें दिया है 2400 इंटू 1 जोड़ रेट तुम्हें दिया है 20/100 और समय दिया है तुम्हें 2 वर्ष। अब तुम यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आएगा 2400। अब इसमें से तुम जोड़ोगे तो 1.2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आएगा 2400 गुनी 1.2 को स्क्वायर करोगे तो यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आएगा 1.44। तो इसका गुना करोगे तो यहाँ से तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा 3456। अब आते हैं, इसका तुम्हें मिश्रण निकालना है। तो मिश्रण चक्रवृद्धि का मान निकला है तुम्हारा 3456। अब तुम्हें निकालना है, अब उत्तर इस तरह लिखना है तुम्हें, मिश्रधन तुम्हारा निकल के आया 3456 और तुम्हें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होगा तुम्हारा मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन तुम्हारा निकल के आएगा 3456 माइनस मूलधन तुम्हारा है 2400। तो इसको घटाओगे तो तुम्हारा आंसर निकल के आएगा 1056, जो कि इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। एक घनाभ का आयतन जो कि तुम्हें दिया हुआ है 168 सेंटीमीटर क्यूब। तो तुम्हें घनाभ का आयतन तुम्हें दिया है 168 सेंटीमीटर क्यूब और तुम्हें दिया है क्षेत्रफल तुम्हें दिया है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर और तुम्हें निकालना है ऊंचाई। तो तुम्हें पता है घनाभ का आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुनी ऊंचाई। और तुम्हें घनाभ का आयतन दिया हुआ है 168 और क्षेत्रफल तुम्हें दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर और तुम्हें ऊंचाई निकालना है तो यहाँ पे 128 गुनी ऊंचाई, तो यहाँ पे गुना में है, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये भाग में बदल जाएगा। तो 168/28 बराबर ऊंचाई। तो यहाँ से तुम्हारा ऊंचाई का मान निकल के आएगा, यह कितने का पहाड़ा में जाएगा, यह जाएगा तुम्हारा 7 का पहाड़ा में। 7 दूनी 14, 7 चौके 28, फिर यह 7 का पहाड़ में जाएगा तो 7 चौके 28, फिर यह 4 24 कटेगा, 4 6 24। तो यहाँ से तुम्हारा ऊंचाई निकल के आएगा 6 सेंटीमीटर, जो कि इसका आंसर है। देख सकते हो इस तरह। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। एक समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB पैरेलल टू CD, जहाँ पे AB तुम्हारा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, CD दिया हुआ है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर और AB और CD के बीच लंबवत दूरी 8 सेंटीमीटर है। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल होगा तुम्हारा 1/, पैरेलल साइड की जोड़, यानी कि तुम्हारा पैरेलल साइड यानी कि दिया हुआ है 20 जोड़ 10 गुनी ऊंचाई दिया हुआ है, लंबवत दूरी दिया हुआ है
गुनी 8, तो 20 और 10 को जोड़ोगे तो तुम्हारा मान होगा 30, यानी कि 1/2 गुना 30 गुनी 8। अब यह 8 जो कि 2 का पहाड़ा में कटेगा 4 बार में, तो 2 चौके 8, तो यहाँ से तुम्हारा 30 गुनी 4 यानी कि 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि तुम्हारा चतुर्भुज का आंसर होगा। अगर वीडियो इसी तरह के पाना चाहते हो एक दिन पहले, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।